नमस्कार। राधे राधे। हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो में बात करेंगे चिरयुवा। बुध की प्रथम राशि मिथुन राशि। बुध का प्रथम लगन मिथुन लगन। जो काम को फटाफट करना जानते हैं, तरीके से जानते हैं, सलीके से जानते हैं। आलस्य तब तक नहीं है जब तक कोई पाप प्रभाव आपकी राशि या आपके लगन में ना बैठे। चिरयुवा है मतलब उम्र से छोटे दिखने का वरदान आपको प्राप्त है। आप 50 साल के हैं लेकिन खड़े होंगे तो 40-42 साल के लगेंगे। बुध आपका अच्छा है तो आप बुद्धू नहीं बन पाएंगे, आप बुद्ध बन जाएंगे। और बुध कमजोर हुआ तो बुद्धू ही बन जाते हैं। भावनात्मक रूप से थोड़े कमजोर होते हैं। मिथुन राशि में थोड़ा बचपना होता है। लोग आपको बेवकूफ बना सकते हैं। एक बेहतरीन राजयोग आपकी कुंडली में बन रहा है। राजयोग बन रहा है, योग नहीं राजयोग। मालव्य राजयोग। मालव्य, माल छुपा हुआ है, पैसा छुपा है, अर्थ छुपा हुआ है, सुख छुपा है, लग्जरियस जीवन छुपा है। जो वर्तमान कलयुग में चाहिए या किसी युग में चाहिए वो सब कुछ छुपा हुआ है। कहाँ कब कैसे कितना मिलेगा। चर्चा आरंभ करें उससे पहले विनम्र अनुरोध, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर मालव्य राजयोग कैसे बनेगा। सपोर्ट करते चलिए, ठीक है ना। एक दूसरे का सहयोग करते चलिए, चीज़ें बेहतर होगी। तो मिथुन राशि मिथुन लगन में शुक्र महाराज आपके त्रिकोण के स्वामी योग के केंद्र में जा रहे हैं। तो पहला योग बनेगा पाराशरी राजयोग। पाराशर महाराज जी कहते हैं कि जब त्रिकोण का स्वामी केंद्र में हो या केंद्र का स्वामी त्रिकोण में हो तो इसको पाराशरी राजयोग कहते हैं। आप पंच महापुरुष राजयोग की तरह एक राजयोग होता है। दूसरा, शुक्र केंद्र स्थान में हो और अपनी राशि में हो या उच्च राशि में हो तो बोलते हैं मालव्य राजयोग। यहाँ पे क्या है, शुक्र मीन राशि में होंगे 4 माह के लिए, 28 जनवरी से लेकर 31 मई तक। तो 4 माह के लिए माल कमाने का मौका मिलेगा। मालव्य राजयोग आपके बर्थ चार्ट में बनेगा। मालव्य राजयोग में होता क्या है, आप बहुत सुंदर होते हैं। तो क्या गोचर सुंदर बना देगा? नहीं, गोचर भाई आपका कलर अगर थोड़ा सांवला है तो गोचर क्या बहुत सुंदर बना देगा। हाँ, थोड़ा फेयर एंड लवली यूज़ करो, थोड़ा पाउडर साउडर लगाओ, क्रीम श्रीम लगाओ, थोड़ा अपने को समाज को धोखा दो, थोड़े सुंदर लगोगे। ब्यूटी पार्लर क्या है, थोड़ा सा यही तो सारा चीज़ करता है। तो इस तरह की चीज़ों में आपकी रुचि अभिरुचि बढ़ेगी, सुंदरता बढ़ेगी। दूसरा, इस संसार में सुंदर कौन है? आपका कर्म सुंदर है भाई। ऐसा काम करके जाओ ना कि आपको फेयर एंड लवली या ब्यूटी पार्लर जाने की जरूरत ही ना पड़े। जब आपको तुच्छ चीज़ें चाहिए, किसी को फंसाना है आकर्षण में, जैसे आपको कौवों को कबूतर को फंसाना तो दाना डालते हो, बस ये ब्यूटी पार्लर यही है। हमारे पास एक भद्र महिला आती थी। एक बार मैं उनसे पूछा, बोलते थे हम संन्यास में जाना चाहते हैं, मंत्र जाप करना चाहते हैं, लेकिन वो महीने में ब्यूटी पार्लर जाती हैं, 2 महीने में 2 बार। तो मैं उनसे पूछा कि ये फिर इसमें क्यों जाते हो? बोले हम अच्छा लगे। मगर अच्छी क्यों लगना चाहते हो? लोग ध्यान दें। लोग ध्यान किस लिए देंगे? लास्ट में वही चीज़ें लौट के आएगी। तो लोग 2 तरफा चीज़ों को लेके चलते हैं। आध्यात्म के मार्ग पे बढ़ गए तो शरीर में सुंदर हैं सुंदर है, लेकिन अगर आप आध्यात्म के मार्ग पे भी हो और आप ब्यूटी पार्लर जा रहे हो तो अपने आप को छल रहे हो, लोगों को छल रहे हो, ठीक है ना। सादगी में मजा है। तो यहाँ पे शुक्र महाराज आपको इस तरह की चीज़ें करवाएंगे। प्रेम का स्वामी उच्चता प्राप्त कर रहा है, अतः प्रेम के माध्यम से आप ऊंचाई प्राप्त करोगे। मतलब ऐसे व्यक्ति से प्रेम कर लो जो बढ़िया पद पे लीजिए। आप जो है 10,000 कमा रहे हैं लेकिन पटरी किसी ऐसे खा जाए जो 1 लाख रुपए महीने कमा रहा है, तो ऐसा प्रेमी मिल जाएगा जो ऊंचाई दे देगा या अपने कंपनी में नौकरी दे, बाद में आपको आगे बढ़ा दे। इस तरह की चीज़ जो हो रही है। विदेश का स्वामी कर्मा में उच्चता को प्राप्त कर रहा है। कोई आपका मित्र जो विदेश में बैठा है, बोले भाई क्या कर रहे हो इंडिया में, आ जाओ, यहाँ पे एक ऑफर है, एक मौका है, और वहाँ पे जाओगे आप छा जाओगे, क्योंकि आपके अंदर बुद्धि है, पराक्रम है, बल है, तो आप छा जाएंगे। कर्म ऐसा होगा कि लोगों का अट्रैक्शन आपको मिलेगा। कर्म ऐसा होगा कि लोग खींच के आपके पास आए। कुछ बाहर की आवाज़ आ रही है, यात्रा में हूँ मित्र। एक ये है कि मैं आपको बोल दूँ कि वीडियो नहीं बनाऊँगा, एक ये है कि जीवन प्रतिदिन खत्म हो रहा है, इसलिए प्रतिदिन काम करते चलो। अगला पल क्या होगा, जीवन कितना शेष, किसी कुछ पता है क्या?
इसलिए निरंतर चरे वेद परिस्थितियाँ विपरीत होंगी, समय अनुकूल नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपको कंटिन्यू चलना है। मनुष्य योनि में पैदा हुए ना, कर्म योनि में कंटिन्यू चलना है। तो यहाँ पे शुक्र महाराज 28 जनवरी से लेकर 31 मई तक उच्च राशि में होंगे। अतः आपके जीवन में उच्चता प्राप्त होगी, ज्ञान के द्वारा, एजुकेशन के द्वारा, प्रेम के द्वारा, इष्ट की कृपा के द्वारा, विदेश में बैठे हुए मित्र के द्वारा, यात्रा के द्वारा। पॉइंट ये रखिएगा, कोई चीज कोई ऊंचाई प्राप्त कर रही है तो उसके पीछे रीजन क्या है, कारण कौन अनाथ मुहि मारा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कुछ न कुछ तो कारण होगा। तो यहाँ पे आप अपने संतान के माध्यम से भी ऊंचाई प्राप्त कर सकते हैं। आपकी उम्र 50 है, आप बेटे से कोई आइडिया लो, बता देगा पापा ये काम करो, देखो सक्सेस हो जाओगे। आप छोटे उम्र में हैं, प्रेम आपका आपको ऊंचाई दे देगा, प्रेम में सफलता मिलेगी, प्रेम के द्वारा कर्म में गति। लाइफ पार्टनर प्रेम करने वाला बोल देगा एग्जाम क्रैक करो, उसके बाद हाथ मांगने आना। लागे लगन, ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन। तो यहाँ पे ऐसी लगन लग जाएगी कि आप उसके लिए भागोगे, उसके लिए प्राप्त करोगे। कर्म के घर में मतलब जहाँ पे आप काम कर रहे हो वहाँ पे सारे लोग आपका सपोर्ट करेंगे, आपका काम ही इतना अच्छा होगा, वे आप टाइपिंग इतनी अच्छी होगी, थ्रू आउट सपोर्ट करेंगे। बोलेंगे भाई भाई का सपोर्ट कर दो, फाइल नहीं तैयार है फाइल तैयार कर दो। इंटरव्यू में जा रहे हो सफलता मिलेगी, कोई प्रतिस्पर्धी परीक्षा दे रहे हो उसमें आपको सफलता मिलेगी। इंटरव्यू में डेफिनेटली सफलता के योग हैं। 1 फरवरी को उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र में जाएंगे। उत्तर भाद्रपद भाग्य का नक्षत्र, मतलब आपका लक सपोर्ट करेगा। तो भाग्यम बल श्रदान विद्या अनुज पौरुषम 2 मार्च को ये वक्री हो जाएंगे और 12 अप्रैल तक वक्री भी रहेंगे। शुक्र एक राशि में 1 महीने से 1.5 महीने तक रहते हैं, इस बार 4 महीने रह रहे हैं। ऐसा अवसर फिर ना आएगा दोबारा, जीवन में दोबारा नहीं आएगा। इसलिए इस अवसर का अधिक से अधिक मात्रा में लाभ उठाने के लिए कमर कस लीजिए। नए सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशंत मुखे मृगाः, बहुत अच्छा अवसर है। घर में आपके राशन है, संसाधन है, लेकिन आप बोलो कि मेरे भाग्य में लिखा है तो कोई आएगा बनाएगा और चम्मच से मेरे मुंह में डाल के जाएगा। इतना भी भाग्यवादी मत बनिए, पुरुषार्थी बनिए, कर्म बनिए। भाग्य यही है कि खाने के संसाधन आपको मिले हैं, अब कर्म यह है कि बना के खा लो। तो अवसर आपको मिल रहा है, उन अवसरों का लाभ आप उठा सकते हो। जीवन में बहुत से लोगों को मैंने देखा है, बड़े अच्छे राजयोग हैं। पंच महापुरुष राजयोग में एक राजयोग बना है। ऐसी कुंडली है कि उनको IAS अधिकारी बनना चाहिए, प्रशासनिक सेवा बनना चाहिए, कमांडर समांडर बनना चाहिए। बट महादशा ही आरंभ नहीं हुई, 35 साल के बाद महादशा आरंभ हुई, निकल गया, वक्त ही निकल गया। अब छोटे मोटे चला के वहीं मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लेकिन बहुत छोटे में कर रहे हैं। तो आप अपने बर्थ चार्ट में देखो महादशा अंतरदशा किसकी चल रही है। नहीं तो यहाँ पे मैं बताता जाऊंगा, अगर महादशा अंतरदशा सपोर्ट करेगी या राजयोग आपके ऊपर फलित होगा। महादशा अंतरदशा सपोर्ट नहीं करेगी, राजयोग फलित ही नहीं होगा। लिख के रख लीजिए भाई, कोई गलतफहमी वाली बात नहीं। मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर से आपको बताना है। पसंद आए तो वेलकम, नहीं पसंद आए तो यात्रा आपकी मंगलमय हो। तो आपको बांध के रखना, आगे अच्छा होगा अच्छा होगा। तो महादशा अंतरदशा चेक करके रहिए। अब 1 अप्रैल को गुरु के नक्षत्र में जाएंगे, पूर्व भाद्र स्थानांतरण का योग बन रहा है, नई जगह जाने का, बेहतर प्राप्त करने का। 26 अप्रैल से लक सपोर्ट करेगा और मजा आपको आएगा मई में ये उच्चता को प्राप्त होंगे। देखो 2 तरह होता है मित्र, एक तो होता है कि आप चुनाव लड़ जाओ, आपके चमचे आपको नेताजी 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 विधायक जी कहना शुरू कर देंगे, विधायक जी आ गए। लेकिन किसी के कह देने से आप विधायक थोड़ी ना बन जाओगे। विधायक तो बनोगे चुनाव लड़के, चुनाव जीत के, जनता का सपोर्ट प्राप्त करके। तो शुक्र मीन में जा रहे हैं, मतलब आपके चमचे या आपको ऐसा मौका मिलेगा कि आप विधायक बनने की ओर सोच सकते हो, प्लान करोगे। 1 फरवरी के बाद आप चुनाव में तैयारी करना शुरू कर दो। 26 अप्रैल के बाद चुनाव लड़ जाओ और मई में आप जीत के जाके पार्टी में बैठ जाओ, भाई हाँ मैं ये विधायक बन गया, अभी मेरे को ये मंत्रालय दे दो। तो उच्चता मई में होगी, आपका निखार मई में मिलेगा। ठीक है, अपने शुक्र को मजबूत करके रखना। पंचमें उच्च के हो रहे हैं, ज्ञान के माध्यम से उच्चता प्राप्त करोगे, इष्ट की कृपा से उच्चता प्राप्त करोगे, बैठे बैठाए नहीं होगा। प्रेम किससे? ईश्वर से। ईश्वर का जो प्रेम है ना, ईश्वर की जो कृपा है आपको ऊंचाई देगी। द्वादश भाव क्या है? मुक्ति का है। द्वादश भाव पितरों से रिलेशन बनाता है। द्वादश भाव आपको ऊंचाई दे रहा है। दूरस्थ बैठा हुआ मित्र आपको ऊंचाई दे रहा है। आपका प्रेम, आपकी बुद्धि, इष्ट के प्रति समर्पण आपको ऊंचाई दे रहा है। शुक्र जीवन साथी के कारकत्व को लेकर चलता है। अतः आपका
लाइफ पार्टनर, जीवन साथी। हमारे यहाँ ना जीवन साथी लाइफ पार्टनर है, लाइफ पूरे जीवन। और जगह पार्टनर के यहाँ साल 2 साल में बदल जाते हैं, अपने यहाँ नहीं। कॉन्सेप्ट 7 जन्मों का है, तो 1 जन्म का नहीं, 7 जन्मों का। तो शुक्र आपके लिए, आप स्त्री हैं तो आपका पति आपके लिए शुक्र है, आप पुरुष हैं तो आपकी पत्नी आपके लिए शुक्र है। बाहर के शुक्र को या ब्रह्मांडीय शुक्र को ठीक करने के पहले घर के शुक्र को ठीक करिए। राधे राधे होगा, आपके लिए बेहतर होगा। ओम द्राम द्रीम द्रम शाह शुक्राय नमः। शुक्र के मंत्र का जाप करते रहना, शुक्र के चीज़ों का धारण करना, जैसे इत्र वगैरह, सुंदर बन के रहना, मेंटेन रहना, डेफिनेटली लाभकारी, कल्याणकारी, मंगलकारी होगा आपके लिए। यह योग फलित हो, ऐसी हमारी मंगल में शुभकामना। शुक्र को मालव विराज योग तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी, और शुक्र माला माला कर देगा, यह जिम्मेदारी शुक्र की। पहले आप अपनी जिम्मेदारी का वहन करिए। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिए। यहाँ तक रुके हो तो या तो लाइक करना या डिसलाइक करना। शेष राधे राधे, जय श्री कृष्ण।